बुद्ध पूर्णिमा अवसर पर मनाया गया तथागत गौतम बुद्ध की जयंती। आयोजित हुए विभिन्न कार्यक्रम। नमस्कार, आप देख रहे हैं आज का भारत लाइव। बुद्ध पूर्णिमा के दिन देश ही नहीं विदेशों में भी गौतम बुद्ध के उपासकों द्वारा विभिन्न कार्यक्रम भव्य रूप से समय समय पर आयोजित किया जाता है, जिसमें बुद्ध धर्म के उपासकों द्वारा ज्ञान, सत्य, अहिंसा का उपदेश दिया जाता है। आज इसी क्रम में बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर जनपद संत कबीर नगर स्थित बुद्ध विहार उर्धावा में भी बड़े ही धूमधाम से बुद्ध पूर्णिमा मनाया गया। दिनांक 12 मई 2025 को तथागत गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईसा पूर्व वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसलिए आज ही के दिन 12 मई को बुद्ध पूर्णिमा का पर्व मनाया जाता है। इनका जन्म लुम्बिनी के शाक्य कुल राजा शुद्धोधन के घर हुआ था। इनका विवाह 29 वर्ष की आयु में हुआ था। गौतम बुद्ध ने दुखों से मुक्ति का मार्ग, सत्य तथा ज्ञान की खोज के लिए राजपाट छोड़कर वन की तरफ चले गए। कठोर साधना के बाद बुद्ध ने लोगों को सत्य, अहिंसा का उपदेश दिया और भारत के अलावा विश्व के कई देशों में इनके उपदेशों का अनुसरण किया जाता है। इसलिए आज के दिन बुद्ध पूर्णिमा पूरे विश्व में मनाई जाती है। आप बताइए, दूध जो है, दूध को जो है लोग नाले में गिरा देते हैं, किसी के सर पे चढ़ा के हवन में जाके घी अपना जला देते हैं, जो खाने वाली वस्तु है। तो कारण क्या, हम लोग अनजान हैं। हम लोग गलत व्यक्ति के पास जब जाते हैं तो हमको गलत रास्ता मिलेगा, और जब सही व्यक्ति के पास जाएंगे तो सही रास्ता मिलेगा। और भगवान बुद्ध ही एक ऐसे महान पुरुष रहे हैं जिन्होंने ज्ञान अच्छा दिया, और जितने लोग हैं सब खाई ठग बिगड़ी वाले हैं। अगर हम आपसे कहें 1000 रुपया हमको दीजिए, अगले जन्म में हम आपको 10,000 देंगे, कोई देगा? अगले जन्म में मिलेगा। तो आप उनके देने पर किसी पर क्यों पैसा अपना लुटा दे रहे हैं? ये अपना फालतू पैसा आप लुटाते हैं। आज जो आप लोग बैठने का मौका मिल रहा है, आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले बैठने का मौका नहीं मिलता था। भगवान बुद्ध ने आपको मौका दिया था, लेकिन उनके ज्ञान को लोग ठग दिए थे। जहाँ 10,000 बच्चे पढ़ते थे और पूरे देश से, चीन से, जापान से बहुत सारे लोग आते थे सीखने के लिए। लेकिन क्या किया, यहाँ के जो लोग मुक्त लोग थे, अपना गोड़ करवाने के लिए, अपना पूजा करवाने के लिए उस विद्यालय को ऐसा कार्य करें जिसकी बदौलत हम दुनिया में रहे ना रहे, लेकिन हमारे द्वारा किया हुआ कार्य हमेशा धीरे धीरे आप लोग खाते रहे, बात सुनते भी रहे। अरे जब आप कह रहे हैं तो फिर कौन दिक्कत है? क्यों, यहाँ बाहरी थोड़ी ना है। फिर कथा वो सुनाते रहे, और हर दिन कथा में एक नए नए भगवान की चर्चा होती रही। भाई किसी दिन ब्रह्मा की चर्चा, तो विष्णु की चर्चा, तो नारद की चर्चा, तो अरुण, वरुण, गरुड़, तमाम भगवान की चर्चा हो रही थी। भागवत कथा समाप्त हुआ, भोजन का दिन आया। भोजन वाले दिन हम गए, वो क्या नाम है चाचा आपका? हरिद्वार मौर्य। ये बताइए, आपने बुद्ध विहार बनवाया, ये कितने वर्ष हो गए करीब बनवाए हुए? करीब 3 साल हो गया उद्घाटन किए। और ये बुद्ध विहार बनवाने का आपके मन में इच्छा कहाँ से जगा? ये सम्राट अशोक क्लब से। कैसे? अरे उसमें आते जाते थे, हम जिला संरक्षक रहे। हमारे अशोक सम्राट के द्वारा ही हमारा भारत विश्व गुरु कहलाया।
और हम उन्हीं के प्रेरणा पर अशोक सम्राट ही जो रहे वो मौर्य वंशज के रहे, चंद्रगुप्त मौर्य के नाती थे। तो उन्होंने गौतम बुद्ध को माना, इसलिए हम भी उनको मान रहे हैं। तो मतलब बुद्ध विहार बनवाने के बाद आप लोगों के बीच में क्या संदेश देना चाहते हैं? अब संदेश यही है कि जितने हमारे वंशज के लोग हैं खुशहाल जीवन व्यतीत करें, अंधविश्वास से दूर रहें, पाखंड से दूर रहें, अच्छे रास्ते पर चलें, सत्य को अपनाएं, यही हमारा धर्म है। शील का पालन करें। ये बताइए, आज जो है यहाँ लोग इकट्ठा हुए थे, इसका क्या कारण है? जैसा कि आज त्रिविध पावनी पर्व का कार्यक्रम यहाँ बुद्ध विहार पर यहाँ के संचालक माननीय हरिद्वार मौर्य जी ने रखा था, तो ये बुद्ध जयंती के आयोजन के लिए यहाँ सब लोग इकट्ठा हुए थे। इसका क्या महत्व है? बुद्ध जयंती मनाने का क्या महत्व है? दरअसल में जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है, बुद्ध और बुद्ध माने हम लोग जानते हैं, बुद्ध माने जिसके अंदर बुद्धि विवेक के हिसाब से कार्य करने की क्षमता होती है, उसको बुद्ध हम कहते हैं। और जिस बुद्ध जयंती की आज चर्चा हो रही है वो तो सम्यक संबुद्ध है। उनको बहुत सारे क्षेत्रों में एक समान रूप से ज्ञान प्राप्त था, तो उसी संदर्भ में हम लोग यहाँ इकट्ठा होकर के बुद्ध जयंती मना रहे हैं। और उनके द्वारा जीवन में जो तमाम बातें बताई गई, तमाम घटनाएं घटी, जो उनके जीवन काल में हुआ, उस पर हम लोग चर्चा कर रहे हैं। जैसे बुद्ध जयंती मनाने को लेकर जो है आप जनता के बीच में लोगों को क्या संदेश देना चाहते हैं? बुद्ध जयंती मनाने का मुख्य उद्देश्य है कि आम जनमानस के अंदर जो तमाम तरह के अंधविश्वास और रूढ़ पाखंड है, उसको हम समझें और समझ करके उससे बाहर हों और सही दिशा में कार्य करें, जिससे हमारे आस पड़ोस का, हमारे जिला जवार का, हमारे देश का विकास हो। धन्यवाद।